आपका लाजमी है, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी जो है वो यूएस है, ठीक है, यूएस डॉलर है, तो आपने वो वाला ही करना है। अब मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने जो है वो कंट्री जो है यूएसए सेलेक्ट की है और टाइम न्यूयॉर्क का किया है, बाकी जो करेंसी थी वो डॉलर कर दी है। अब मेरे पास ऑप्शन आ गया है एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है ना, यहाँ पे ये वो दो चीज़ें हैं। एक जो अभी आपने बताया कि मैं गूगल की यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए कीवर्ड रिसर्च कर लेता हूँ। अब वो जो रिसर्च होती है ना, वो भी हम साथ में आपको दिखा देते हैं। वो होती है गूगल ट्रेंड्स या जो यूट्यूब पे चल रहा होता है। मेन चीज़ तो हमारी गूगल है ना, जहाँ से वो यूट्यूब का भी ट्रेंड उठाता है और बाकी सारा कुछ करता है, ठीक है। अभी जैसे हमने पहले ये भी देख लेते हैं कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है पाकिस्तान में। ठीक हो गया, इधर उसके पास है ही नहीं डेली ट्रेंडिंग में, हम यूएस से कर लेते हैं, ठीक है। ये अब ट्रेंडिंग पे उनका चल रहा है। अभी वो एक टाइटैनिक देखने गए थे, वो एक पाकिस्तानी मिलियनेयर भी था, वो इतना ट्रेंड कर रहा था कि लोगों ने उस पर लिखना शुरू किया, तो उसके भी इतने ज़्यादा उन्होंने पैसे छापे। अब हमने एक्सप्लोर करना है टॉपिक कोई भी, सपोज करो फ्रीलांसिंग का है, और हम देखना भी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान में उसका क्या है। ये पहले भी मैं ट्रेंड वगैरह खोल के आपको दिखा चुका हूँ। अब ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम है हमारा एक एंड यूज़र के लिए कि इसकी कितनी रिसर्च हो रही है और बाकी सारा कुछ, और ऐसे बहुत सारे और भी टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि फ्रीलांसिंग ये कितनी ज़्यादा चल रही है और कहाँ कहाँ के एरियाज़ हैं, या क्या की ये लोग क्या सर्च करते हैं, या कौन से टॉपिक मशहूर हैं। तो ये एक टूल है। आपने इस जैसे टूल्स को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना इस कीवर्ड प्लानर के साथ। ये कीवर्ड प्लानर जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजर्स के लिए है, यानी कि जो ऐड लगाना चाहते हैं। समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, नहीं आई तो और समझ आ जाएगी। अब हमें ये दो चीज़ें बता रहा है, कह रहा है कि आप या तो नए वर्ड डिस्कवर कर लो, या सर्च वॉल्यूम और बाकी के एनालिटिक्स हमसे ले लो, ठीक है। अब मैं इसको कहूँगा, वो दोनों मिलती जुलती तकरीबन चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कवर करने आए हैं आइडियाज़ को। अभी एक हम सिनेरियो ले लेते हैं कि एक बंदा है जिसकी कारोबार है, कोई भी आप लगा सकते हैं, कोई मशहूर वीडियो एडिटिंग एजेंसी है, ठीक है, वीडियो एडिटर, ठीक है। तो एक बंदा है जो वीडियो एडिटर है, और हम जो है यहाँ पे अब इसको सर्च करेंगे। अब ये ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा भी सर्च कर सकते हो, या आप ये भी बता सकते हो कि इस साइट से फ़िल्टर करने हैं और ये हमें अनरिलेटेड कीवर्ड्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो लेकिन हमें तो चाहिए सारे के सारे। और यहाँ पे स्टार्ट विद ए वेबसाइट भी है कि किसी वेबसाइट के अंदर जो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आप वो भी देख सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको स्टार्ट विद कीवर्ड्स बता रहा हूँ। देखें हमने क्या किया है, अभी तक जो कंफ्यूज बैठे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। हम सिर्फ सर्च किया था गूगल प्लानर, गूगल एड्स, कीवर्ड प्लानर सॉरी, ठीक है, और हमारे पास आया। हमने वहाँ पे अपना अकाउंट सेटअप करने के लिए तीन चीज़ें फिल की हैं, टाइम बताया है, कंट्री यूएसए सेलेक्ट की है, और करेंसी जो है वो डॉलर सेलेक्ट की है। फिर हम यहाँ पे आ गए। अब हम वीडियो एडिटर के नाम से देखना चाहते हैं कि कितने और कीवर्ड्स हैं। मैंने यहाँ गेट रिजल्ट पे क्लिक किया है, और ये देखें ये कंट्री लिखी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स। लाजमी नहीं है मैं यहाँ अकाउंट तो मेरा यूनाइटेड स्टेट्स का है, लेकिन मैं लोकेशन और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे पाकिस्तान की है। वो तो अकाउंट सेटअप करने की बात थी ना, अकाउंट मैंने वो रखा था, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, वीडियो एडिटर इन पाकिस्तान की बात हो रही है। तो अब देखें कि ये जो है, अब ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ना, ये सारा रिज़ल्ट ये एडवर्टाइज़र्स के लिए है, जो ऐड लगाना चाहते हैं ना उनके लिए। सपोज़ करो कि मेरी एक वीडियो एडिटिंग की कंपनी है और मैं पाकिस्तान में ऐड लगाना चाहता हूँ, तो हमें ये मैट्रिक्स देखने हैं। ये फील्ड जो दी हुई है वो बता रहा है कि एवरेज मंथली सेल्स जो होती हैं वो 10,000 से 1 लाख के बीच है, ठीक है, वीडियो एडिटर का लोग जो सर्च करते हैं। कोई चेंज नहीं है 3 मंथ का,
ईयर का कोई चेंज नहीं है, कंपटीशन बिल्कुल लो है, इस पर कोई एडवर्टाइज़र ऐड नहीं लगा रहा। ठीक है, कंपटीशन का मतलब यानी कि ये आप शो भी हो रहा है, यहाँ पढ़ें थोड़ा सा, कोशिश करें। कंपटीशन शोज हाउ कॉम्पिटेटिव एड प्लेसमेंट इज़ फॉर ए कीवर्ड, यानी कि किसी भी जगह पे वो ऐड चलाने के लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है। समझ आ गई आपको? ये नहीं कि वीडियो बनाने वालों के लिए कितना कंपटीशन है। जब एक बंदा यूट्यूब पे वीडियो लगाता है, वो अपने लिए सेलेक्ट कर रहा होता है कि मेरे लिए रैंक करने में कितना कंपटीशन है। ये वो नहीं कंपटीशन, ये उनके लिए है कि जो एडवर्टाइज कर रहा होता है। क्योंकि हम अभी गूगल ऐड लगाएंगे, तो इसलिए हमारे पास लाजमी है हम चेक करें कि इस ऐड को टॉप प्लेस पे लाने के लिए हमें कितनी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो या तो हम कोई कीवर्ड उसी से रिलेटेड रखते हैं। अब देखें, जो वीडियो एडिटर सर्च कर रहा होगा बंदा, ज़ाहिर है वो ये भी लिख रहा होगा कि वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटर नहीं, वीडियो एडिटिंग। अब मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ साथ में, वीडियो एडिटिंग। अब ये भी हमारे पास एक कीवर्ड है, मैं गेट रिजल्ट्स करता हूँ, अब ये उसके भी रिजल्ट दे देगा हमें। ठीक है, साथ में अभी अपडेट नहीं हुआ, ये मैंने 2 कीवर्ड दिए हैं, ये एक का बता रहा है। इसको मसला हुआ पड़ा है, हमें फिर भी इन दोनों का ही देखना है। घबराइएगा नहीं, ये कंप्यूटर जो होते हैं ये ऐसे ही एरर छोटे छोटे आते रहते हैं। मैंने सिर्फ रिफ़्रेश किया है, अब हम अपनी क्यूरी दोबारा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पिक नहीं कर रहा था इसको। डिस्कवर कीवर्ड पे गया, वीडियो, यहाँ पे मैंने वीडियो एडिटर लिखा, ठीक है, कोमा दिया और ये सेपरेट हो गया। कोमा देके स्पेस दी, वो एक बन गया। फिर मैंने लिखा वीडियो एडिटिंग, ठीक है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहा है। इसको भी हम देख लेते हैं, फिर हम इसको बदला लेंगे पाकिस्तान के लिए भी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये सेम वर्ड हैं तो इसलिए वो जो है ना इसको हटा देता है। अगर मैं इसको ऐड करूं, ठीक है, वो वीडियो एडिटिंग उसी का हिस्सा मान रहा था। ठीक है, वो एक ही कीवर्ड मान रहा है उसको, तो इसलिए वो हम ये देखें, ये मैं जाता हूँ ना, ये इसी के साथ बता रहा है मिला के। ठीक हो गया। अब ये और कीवर्ड है, लेकिन हमें जो है पाकिस्तान का ही देखना है, क्योंकि हमने एक टॉपिक रखा हुआ है कि पाकिस्तान में ही हमें ऐड लगाना हो अगर वीडियो एडिटिंग कंपनी के लिए, तो वो हमें कितना चार्ज करेगा। ठीक है, वहाँ पे देखें $1.43 भर रहे हैं लोग, लेकिन हमारी तो पाकिस्तानी करेंसी में हमें ऐड लगाना है, तो इस वजह से हमारे पास बहुत कम रेट पे चल रहा है ऐड। 0.03 रेट है और ये भी 0.03 है। लेकिन देखें, अगर हम ऐड लगाएं फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, तो उसकी सर्चेज हैं टोटल 1000, और अगर हम वीडियो एडिटर पे ऐड चलाएंगे तो उस पे लोग 1000 लोग तक सर्च करते हैं। ठीक है, तो जाहिर है अब आप बताएं कि आप कहाँ पे अपना ऐड शो कराना चाहेंगे, जहाँ पे कीमत तो बिल्कुल सेम भरनी पड़ रही है, आपको पहली पोजीशन में पहुँचा दिया जाएगा आपकी कंपनी को। आपकी कंपनी का कोई भी नाम है, जैसे मैंने लेवल अप लिख दिया, लेवल अप मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग मार्केटिंग। ठीक है, तो अब जो है जब कोई बंदा सर्च करेगा, 10,000 से 1 लाख के बीच में बंदा सर्च करेगा यूट्यूब के गूगल के ऊपर वीडियो एडिटर, तो मेरा नाम शो होगा, पैसे उतने ही भरने पड़ेंगे। या मैं इस पे ऐड चलाऊं और उसको सिर्फ 1000 बंदा ही सर्च करेगा, मुझे भी पैसे उतने भरने हैं, लेकिन मेरा नाम पहले नंबर पे शो होगा। ज़ाहिर है ये वाली डील अच्छी है कि पहले वाली, कि जिसमें हमारे पास 1 लाख बंदे तक पहुंचने का हमारे पास मौका मिलेगा, कीमत वही होगी। हाँ, अगर यहाँ पे होता कोई और कीवर्ड, जैसे मैं नीचे जाता हूँ क्योंकि हम डिस्कवरी पे आए हैं, ठीक है, हमारा कीवर्ड डिस्कवर है, अगर हमने और हिस्ट्री देखनी होती तो हम वो दूसरे वाला ऑप्शन ऊपर सेलेक्ट करते। कीवर्ड आइडियाज़ वो खुद ही दे रहा है नीचे कि आप अगर इस पे जाओगे तो भी आपको इतना खर्च करना पड़ेगा,
अडोबी प्रीमियर प्रो, अब जो सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग वाला, उसके भी इतनी ही सर्चेज हैं। 1 लाख बंदा तकरीबन सर्च करता है एक महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पैसे आपको उतने ही देने हैं। आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आपका रेट बिल्कुल लो ही रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें फिल्मोरा को लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब फिल्मोरा पे अगर सर्चेज देखें तो 1 लाख बंदा ही देख रहा है। ठीक है, लेकिन आपको फिल्मोरा के लफ्ज़ पे अगर अपना ऐड शो कराना है कि जितने बंदे फिल्मोरा सर्च करें, आपका जो ऐड है वो ऊपर ऊपर उनको शो हो जाए पहले नंबर पे, फिर फिल्मोरा शो हो, तो आपको 0.06 भरना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब बताएं कि मैं क्यों ये वाला सर्च करूँगा। अगर मैं ये कोई मेरा क्लाइंट है, अगर वो सर्च कर रहा है तो मैं उसको बोलूँगा कि तू ये पैसे जो ऊपर वाले हैं इसमें से मुझे 3 नहीं दे, ये जो ऊपर वाले 3 है 0.03 पे ऐड लग रहा है ना, सेम रिज़ल्ट हमें लेके दे रहा है वीडियो एडिटर पे। तो क्यों ना अगर इस इतने ही आवाम को अप्रोच कर लिया जाए आधी कीमत में। ठीक है, तो आप उसको बोलो कि ऊपर वाले पैसे मुझे दे दे। तो ये आप पे होगा कि आप ये चीज़, ये सिनेरियोज किस तरह समझते हो। आपने अपने ये कीवर्ड रिसर्च करके रख लेने हैं। आपने वो कीवर्ड ढूंढना है जिसका कंपटीशन कम हो, ताकि वो पैसा कम से कम लगाना पड़े और वो ऐड आपका पहली पोजीशन पे शो हो जाए। ठीक हो गया। उम्मीद है ये बात यहाँ से आपको समझ आई होगी कि ये जो एरिया है ये आपको बताता है कि किसी भी कीवर्ड पे अगर आपको ऐड चलाना है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे पर ऐड शो करवाने के। ठीक है, और ये जो है कंपटीशन आपको बताता है कि लो होगा, जाहिर है, तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको कि एक दुकान है, ठीक है, या एक मॉल है, या हाँ मॉल ही है। ठीक है, मॉल तो हर जगह होते हैं, अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, मॉल है। अब मॉल की स्क्रीन है और पीक आवर जो होते हैं हमारे पाकिस्तान के बाहर निकलने के, तो वो होते हैं यानी 6 से 9 बजे तक। तो अब 6 से 9 बजे के बीच में जो है ना, ऐड जो चल सकते हैं स्क्रीन पे, मॉल की स्क्रीन पे, वो चल सकते हैं 10। ठीक है, अब 10 जो है उन्होंने रखे हुए हैं, जाहिर है कि इस जगह पे ये ऐड चलेगा, इस जगह पे ये ऐड चलेगा, इस जगह पे ये ऐड चलेगा। अब जो है अगर यहाँ पे बंदे हों 100 वो ऐड चलाने के लिए, तो हर बंदा कहेगा कि मैं पैसे जहाँ 10 जो आपकी फ़िक्स कीमत है मैं उससे ज़्यादा पैसे देता हूँ। ठीक है, 11वां बंदा जो होगा, पहले 10 तो सिलेक्ट हो गए कि मैं ऐड चलाऊँगा, मैं ऐड चलाऊँगा, मैं ऐड चलाऊँगा। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन वो 10 स्पॉट जब फिल हो गई हैं, वो 6 से 9 घंटे का टाइम ओवर हो गया, तो बंदा कहेगा नहीं, मैं 11वां बंदा कि मैं जितने पैसे कोई और दे रहा है ना, 10 पहले 10 उससे ज़्यादा पैसे दूंगा, लेकिन मेरा ऐड चला दो, यानी पहले मेरा ऐड चलाओ। तो अब देखें कि कीमत बढ़ गई ना, तो जितने ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा रेट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहली चीज़ है कीवर्ड की। तो आप ये कीवर्ड लगाते हो क्योंकि ऐड तो चलता है कीवर्ड पे। तो ये बंदा जो था ये भी यही बता रहा था कि एक कैंपेन सेटअप करके दूंगा, उसमें कीवर्ड रिसर्च भी करूंगा और 45 कीवर्ड भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब जाहिर है क्लाइंट जो है, अगर हाँ नल्ला क्लाइंट हो जिसको कुछ भी नहीं पता, उसके लिए तो आप कुछ भी लिखो, आप चैट जीपीटी पे भी जाके लिख सकते हो, जो उसका कंपनी होगी जिसने आपको ऑर्डर की है उससे रिलेटेड आप कीवर्ड वहाँ से भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर हलाल काम करना है और आपको भी एक्सपर्ट बनना है तो आपको इस चीज़ पे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मैंने तो अभी सिंपल आपको एक सिनेरियो बताया है और फैक्टर्स देखने का बता दिया। ठीक है, कि टॉप ऑफ द पेज पे अगर आपको जाना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, और अगर आपको हाईएस्ट रेंज जो है, ये एक खाना जो था ये था लो रेंज पे बिड पे, और हाईएस्ट लोग जो हैं पाकिस्तान में $0.27 भी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख लें कि ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जैसे आपको बताया है, फिल्मोरा हो या वीडियो एडिटर हो। अच्छा, मैं यहीं पे सर्च करता हूँ, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये फिल्मोरा भी मैंने ऐड कर दिया। अब ये हमारा कंपैरिजन बन जाएगा। अब देखें कि ये है हमारे पास फिल्मोरा। ठीक है, और इसके
सर्च रिज़ल्ट देखें मंथली 10,000 से 1 लाख के करीब। फिल्मोरा के सर्च रिज़ल्ट देखें 10,000 से 1 लाख के करीब। तो दोनों के सर्चिज तो बराबर हो गई हैं, कंपटीशन दोनों का लो है। ठीक है, ये ऊपर वाला और बीच वाले की बात कर रहा हूँ। रुकें, आपकी आसानी के लिए ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 आएंगे। बिल्कुल सेम हर चीज़ चल रही है गूगल के थ्रू। गूगल बता रहा है कि जितने लोग वीडियो एडिटर सर्च करते हैं, आपका जो क्लाइंट है, आप वीडियो एडिटिंग कंपनी हो ना, तो जो मैं चाहता हूँ कि जो लोग लिखें वीडियो एडिटर गूगल पे आके सर्च करें, तो मेरी कंपनी का नाम लेवल अप एडिटिंग सर्विसेज ऊपर आना चाहिए। तो मैं इसलिए वीडियो एडिटर के लफ्ज़ को टारगेट करना चाहता हूँ, उस पर ऐड लगाना चाहता हूँ। लेकिन फिल्मोरा भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप वीडियो एडिटिंग करते हो। अब अगर फिल्मोरा कोई सर्च करे तो ज़ाहिर है हर किसी को फिल्मोरा या प्रीमियर प्रो चलाना तो नहीं आता ना, उसको भी सर्विस चाहिए। फिल्मोरा ले रहा है अगर वो, तो आप साइकोलॉजी समझो, नफ्सियात समझो ना एक बंदे की, कि अगर कोई फिल्मोरा सर्च कर रहा है तो इसका मतलब उसको एडिटिंग सर्विस चाहिए, या वो खुद कर रहा है या किसी और से करवाएगा। फिल्मोरा उसको ज़ाहिर है इतना आसान नहीं है, वो नहीं चला सकता। अगर फिल्मोरा सर्च करे और आप लिख दो कि 500 के अंदर अपनी वीडियो एडिट करवाओ, या 100 के अंदर वीडियो एडिट करवाओ, 500 के अंदर 5 शॉर्ट्स जो है यूट्यूब शॉर्ट्स बनवाओ, अगर ऐसा ऐड उसको चला के दे दो आप, तो चांस है ना कि वो इसी चीज़ के लिए वो फिल्मोरा बनवा रहा था। वो कहेगा मैं क्या फिल्मोरा इंस्टॉल करूँगा, क्या उसको एडिटिंग सीखूँगा, मैं जो है ये लेवल अप एडिटिंग सर्विस को क्लिक कर देता हूँ और ये इसको ऑर्डर कर देता हूँ 500 के अंदर, मेरा काम तो हो गया। समझ आ गई? तो ये कीवर्ड आप इस तरह से यूज़ करते हो कि जिस चीज़ जहाँ आप देखते हो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं और उस पर फिर कंपटीशन कितना है। ठीक है, अब ये दोनों ये मेरे कस्टमर हैं। ये लोग जब कोई वीडियो एडिटर सर्च करेगा या फिल्मोरा सर्च करेगा, ये मेरी वीडियो एडिटिंग की जो कंपनी है उसके कस्टमर है। अब मुझे कितना मिल रहा है? 1 लाख तक बंदा दोनों को मंथली सर्च करता है। ठीक है, इस कीवर्ड को पाकिस्तान के अंदर। लेकिन क्या है कि मुझे अगर वीडियो एडिटर पे मुझे ऐड लगाना है तो मुझे रिज़ल्ट सेम मिल रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहा है फिल्मोरा वाला, लेकिन मुझे कीमत आधी मिल रही है कि मुझे आधी कीमत लगानी है और मेरा ऐड उतनी ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर मैं फिल्मोरा को टारगेट करूँगा तो मुझे डबल पैसे लगाने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात अगर आप सीख गए तो आप बहुत अच्छी ऐड कैंपेन चलाओगे गूगल या यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, ये सिर्फ गूगल ऐड नहीं है, अभी जब हम ऐड लगाएंगे तो यूट्यूब ऐड भी यहीं से लगते हैं, यूट्यूब पे जब ऐड आप चलाना चाहते हो। ठीक हो गया। बाकायदा आप ये भी कर सकते हो, आज़म भाई ख़ास तौर पे आज आए हैं अपने यूट्यूब ऐड सीखने के लिए, तो ये बता दूं कि यूट्यूब के ऐड इतने आसानी से लग सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, जैसे आप वीलॉग बनाते हो, कोई आप देख लो, आप जिस तरह का वीलॉग बनाते हो, मतलब मास सफदर या कोई और है, डक्की भाई हो गए, अगर इनकी आवाम को आपने टारगेट करना है ना, तो आप यूट्यूब को ये भी बता सकते हो कि ये यूट्यूब का चैनल है, इनकी ऑडियंस को मेरा ऐड दिखा दो। तो यूट्यूब को तो अच्छे से पता है कि इस बंदे ने डकी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो उनके सब सब्सक्राइबर को जितना आपका यहाँ पे ज़ाहिर है गुड़ दे रहे होगे, आप पैसा लगा रहे होगे, ज़ाहिर है उनके तो मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो जितना आपके उस पैसा आप चला रहे हो उतने लोगों को वो रीच हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे मैं फाइवर की क्लासेस देता हूँ, तो मेरे लिए जो यानी कि कॉम्पिटिटर है, मैं कह सकता हूँ कि हिशाम सरवर जो है हमारे फ्रीलांसर, या आज़ाद चाय वाला, इनकी ऑडियंस को मेरी जो फाइवर के लेक्चर्स हैं वो शो करा दो। तो जाहिर है अब उनको तो चाहिए कि मुझे गिग कैसे लगानी है, रैंक कैसे करनी है, ऑर्डर कैसे लेना है, उनको चाहिए ये सब। तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो सब्सक्राइब भी करेंगे, मेरी वीडियो भी देखेंगे। और जब यहाँ पे इस तरह से लोग आते हैं, सब्सक्राइब करके जाते हैं, तो आपकी वो आगे वाली सारी वीडियोस ही देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको जो गूगल है उसने बंदा ही वही ढूंढ के दिया है कि जो बाकियों को देख रहा था। अब मैं हिशाम सरवर को देखता हूँ तो मैं आज़ाद चाय वाला को भी देखता हूँ, मैं वो ग्राफिक्स के GFX मेंटोर हैं उनको भी देखता हूँ, यानी सारे जो फ्रीलांसिंग करते हैं हम सबको देखते हैं। तो इसी तरह से आप भी दिख जाओगे।
तो माज सफदर हो गया, डकी भाई हो गए, या आपके कोई एरिया में मशहूर बंदा है, ठीक है, आप उस बंदे को टारगेट करो, उसके यूट्यूब चैनल का लिंक दे देना और आपका ऐड उनकी ऑडियंस को दिख जाएगा। ठीक हो गया, वो हमारा है आगे, जब हम आगे सीखेंगे। तो अब यहाँ पे सिनेरियो समझ आया है नहीं आया, सिर्फ इतना बताएं कि कीवर्ड प्लानर आपको समझ आया है कि किस तरह से प्लानर को यूज़ करना है। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें या बोलना चाहें, क्योंकि बोल तो कोई नहीं रहा। जी सर, मुझे बस थोड़ा बहुत ही समझ आई है। बाकी ये जो गूगल एड्स के बारे में आपने बताया है, तो इनको ये लगाने का जो ये अभी इंटरफेस सामने आ रहा था, तो यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा, गूगल एड सर्च करना पड़ेगा। आप लिखेंगे ना ads.google.com, आप इसी चीज़ पे जी चले जी। जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आप ये अच्छा। कीवर्ड प्लानर भी सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे आप बाकी इनके सही। टूल्स जो हैं आप वो भी सर्च कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है। ये देखें, ये इनके सारे टूल्स भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप न्यू कैंपेन लगाएंगे अगर आपको ऐड चलाना है, जी। आप गोल्स यहाँ से सेट करेंगे अपने, बिलिंग जो है आप यहाँ से सेटअप करेंगे, एडमिन आप किसी और को बनाना चाहते हैं या बाकी सेटिंग्स आप देखना चाहते हैं तो आप अकाउंट लिंक वगैरह सही। यहाँ से सब कुछ करेंगे। क्रिएट का बटन यहाँ पे खड़ा है, आप क्रिएट पे जाएंगे, न्यू कैंपेन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकेंगे, जी जी। ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट बार के लिए है। अभी जो था सिर्फ इतना था कि हम एड्स का अकाउंट जो है किस तरह बनाते हैं, कीवर्ड प्लानर हम किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखें मैंने क्या किया है, स्कीम ये चली है, मैंने जो अकाउंट बनाया है मैंने वो यूएस अकाउंट बनाया है कि मुझे करेंसी जो दिख रही है वो डॉलर में दिख रही है। पाकिस्तान का आपको जी पता है एक फ़िक्स रेट नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी रेट पे अपना इवैल्यूएशन करना स्टार्ट करते हैं ना, देखभाल करना कि ये इतने पे चल रहा है या इतने पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, और आपका क्लाइंट भी कंफ्यूज ही रहेगा। कल को आपको यहाँ पे लिखा हुआ जाए 11,610 रुपये, यहाँ पे लिखा हो जाए यानी कि 7,809 रुपये, आपको यहाँ कुछ और लिखा हो जाए, यहाँ कुछ और लिखा हुआ ना पड़ जाए, क्लाइंट को आप बताने लगो स्टैट्स कि ये इस वर्ड पे चला दूँ, इस वर्ड पे चला दूँ, वो कहे वो कहे कितने पैसों का लग रहा है, आप फिर किस तरह बताओगे, आप एक एक पीकेआर को कन्वर्ट करते फिरोगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको ये ही रखें। आप अपना अकाउंट अलग कर सकते हैं, पाकिस्तान वाला अलग लिख रखें और उसके वाला अलग रखें। सिंपल आपको 2 ईमेल चाहिए होंगी, अलग ईमेल पे कर सकते हैं आप, दूसरा अकाउंट बन जाएगा आपका आसानी से, कोई मसला नहीं होता। तो ये आपको इधर मिल जाता है टूल्स के अंदर, इस तरह से कीवर्ड प्लानर, जब आप एक अकाउंट साइन अप कर लेते हैं। जी फारूक भाई। बॉस, मैंने ये पूछना था कि ये कीवर्ड प्लानर के अंदर जो हम कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट की एजेंसी है, जी तो वो अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहती है, जी तो उस कीवर्ड प्लानर के अंदर रियल एस्टेट के नाम से मैं फॉर एग्जांपल एक मखसूस कर लेता हूँ, कमर्शियल फॉर सेल या कमर्शियल सोसाइटी या कमर्शियल शॉप्स। जो कीवर्ड प्लानर मैं यहाँ पर सर्च करूंगा कीवर्ड, और उसकी रेशियो को भी देखूंगा, उसका कंपटीशन को भी देखूंगा, क्या वो उसकी वेबसाइट के अंदर कंटेंट में क्या कर उसको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? सॉरी मैंने क्वेश्चन आपका सुना नहीं है, अगेन बोलेंगे क्लियर थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कीवर्ड यहाँ पर प्लानर के अंदर, या मैं इसको डिस्कवर करूंगा कीवर्ड को, जी वो कीवर्ड उसकी वेबसाइट के अंदर यूज करना पड़ेगा? नहीं, नहीं, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। ठीक ठीक। हाँ जी। देखें ना, आप तो आपने अब सवाल किया ना, मैं इसको आपको बता देता हूँ। आप एक रियल स्टेट एजेंसी हैं, ठीक है, आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है। अब अगर मैं यहाँ पे रियल स्टेट लिखता हूँ ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, ये तो फ्री की मार्केटिंग है ना। आप अपनी वेबसाइट ऐसी बनाते हो कि जब कोई रियल स्टेट लिखता है, अब देखें ज़मीन.com ने अपने आप को इस तरह से एसईओ की हुई है पीछे कि वो, जब मैं लिखता हूँ रियल स्टेट तो पाकिस्तान में वो तीसरे चौथे नंबर पे आती है, रैंक है टॉप पे, ठीक है। तो अब ये इनकी फ्री मार्केटिंग हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इन्होंने देखें अपना टाइटल भी यही लिखा हुआ है,
प्रॉपर्टी एंड रियल स्टेट फॉर सेल इन मुल्तान। ठीक है, अब ये मुल्तान का एरिया है मेरा, इसलिए ये मुल्तान बता रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे ये शो अक्सर गूगल करता होता है लोकेशन भी आपकी एंड पे जाके, कि ये सारे रिज़ल्ट जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके एरिया की। तो आप यहाँ पे गूगल पे लोकेशन भी बदल सकते हो ना। ये आ गया, देखें गूगल को मेरी लोकेशन ऑन है, तो गूगल जो है वो हमें ज़मीन.com ऊपर ऊपर दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे मुल्तान का लफ्ज़ भी आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये फ्री मार्केटिंग है। अगर आपकी वेबसाइट है रियल स्टेट की, तो आपको चाहिए कि आप उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखें, हाउ टू बाय या टॉप रियल स्टेट एजेंट्स, इस तरह से, यानी कि फ्री में जो होता है ना उस तरह से आप वैल्यू ऐड करना शुरू कर दें। तो जब आपका आर्टिकल यहाँ पे आएगा, या हाउ टू बाय, या कितना टैक्स लग रहा है प्रॉपर्टी पे, शॉप पे कितना टैक्स है, ये जो सवालात होते हैं आप ये करके फ्री में वैल्यू ऐड करेंगे। और आपका फ़ायदा क्या होगा, आप ये वाले कीवर्ड टारगेट करेंगे जो आपके कस्टमर करते हैं। आप पैसे चाहे ना लगाओ, अब देखें ना ये फ्री में हो रहा है। आपने सिर्फ डेली का, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, जितना हो सके आप अपनी वेबसाइट पे ये आर्टिकल लिखते रहें, उर्दू में लिखते रहें, कोई मसला नहीं है। ये देखें पाकिस्तान में प्लॉट पर टैक्स या लोन, ठीक है, कितना मिलता है, ये सब कुछ है। ये देखें, अब ये आरका कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने हमारा इसी लफ्ज़ को जो है ना वो डिस्क्राइब करके क्वेश्चन बना के आंसर करके रखा हुआ है, तो गूगल ने हमें वो निकाल के दिया। अब देखें 14 फरवरी को इन्होंने मेहनत की थी, और आज जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये हमें बता रहे हैं। ये अलग बात है, सही आएगा गलत आएगा, मुझे ये पता चल गया कि आरका कंसल्टेंट्स प्रॉपर्टी टैक्स जो है मेरा मसला हल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये अब इन्होंने लिखा हुआ है ज़मीन वालों ने, लर्न ऑल अबाउट प्रॉपर्टी टैक्सेस इन पाकिस्तान। अब इनका क्या काम है, देखें इन्होंने क्या किया हुआ है। कंपनी तो है जो यहाँ पे प्लॉट बिकवाती है, दुकानें बिकवाती है, लेकिन यहाँ पे देखें ब्लॉग उन्होंने अपना अलग से सेट करके रखा हुआ है। उसमें ये अलग अलग वैल्यू ऐड करते हैं, अपने आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, और सारे मसले मसाइल जो इनके कस्टमर के हैं वो लिखते हैं, और फिर इनको गूगल पे रैंक करते हैं। अब जो बंदा टैक्स का पता करना यहाँ पे आ गया है इनकी वेबसाइट पे, ज़ाहिर है उसको कितनी देर लगेगी कि वो, उनको पता चलेगा कि अच्छा ये ज़मीन.com है, यहाँ तो प्लॉट भी बिकते हैं, ये जल्दी चले जाएंगे और यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी सर्च करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इनकी वेबसाइट भी चलेगी और काम भी इनको मिलेगा। समझ आ गई। तो आपने जब यूज़ करने हैं तो उसका अच्छा इस्तेमाल ये है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के अपने जो कस्टमर के मसाइल हैं उन पे जो है, या अपने पैकेजेस जो हैं उन पे आप ब्लॉग लिखें, एक पेज बनाएं और डालते जाएं, वो इंशाल्लाह गूगल यहाँ पे रैंक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एसईओ चाहिए होती है अच्छी खासी। अच्छा, अब जब यहाँ पे गूगल जो पैसे ले रहा है वो आपसे ले इसी चीज़ के ले रहा है कि आप वो स्ट्रगल ही छोड़ो, क्या फरवरी में मेहनत की आपने और क्या आप आज रैंक हो रहे हो, इस तरह तो कारोबार चलेगा नहीं आपका। तो वो कह रहा है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको कितने पैसे लूँगा, पाकिस्तान में रियल स्टेट के लफ्ज़ पे ऐड चलाने के, अभी खुल जाएगा। वो कह रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ $0.1 पे, ये थोड़ा सा उससे महंगा ऐड है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ऐड जो हैं ज़्यादा लोग चला रहे हैं। ठीक है, और ये वो 0.03 पे चल रहा था, ये 3 गुना ज़्यादा महंगा ऐड चलेगा आपका कम से कम पे, और ज़्यादा से ज़्यादा पे 0.64 लग जाएगा, यानी आधे डॉलर से भी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आपका ज़ाहिर है वीडियो एडिटिंग की सर्विस तो $5-10 की बिकती है ना, आपकी तो प्रॉपर्टी करोड़ों की बिकती है, तो इस वजह से फिर ऐड भी उस हिसाब से है। अब आगे ये देता किसको है, अब ये देता इसको है कि जिन्होंने अपना ब्लॉगिंग का कारोबार किया हुआ है, वो ब्लॉग लिखते हैं अपना, ये वेबसाइटें जिस तरह कमाती हैं इस तरह ऐड लगा, फिर इस पर जब विज़िटर आने लगते हैं तो गूगल को कहते हैं कि मेरे पास ये जगह पड़ी है खाली, मेरे पास इतने लोग मेरे ब्लॉग पढ़ने आते हैं मेरी वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, आपको मैं यहाँ पे चांस देता हूँ, अलाउ करता हूँ, आप अपने ऐड यहाँ पे शो करवाओ। अब गूगल के अपने तो ऐड होते नहीं हैं, गूगल ये वाले ऐड शो कराता है जो यहाँ पे
एडवर्टाइज़र, ऐड लगाने वाला गूगल को कहता है कि आप ऐड शो कराओ। अब ये ऐड जो शो कराएगा ना, ये जो रियल स्टेट के बारे में लोग लिखते हैं ना अपनी वेबसाइट पे, ये उनकी वेबसाइट पे जाके ऐड शो कराता है, ठीक है। या वो कस्टमर जो सर्च कर रहा होता है गूगल पे रियल स्टेट, तो गूगल जब ऐड चलाता है, गूगल के सर्च इंजन पे चलाता है, सर्च इंजन गूगल का ये रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई ऐड चल रहा है रियल स्टेट पे, नहीं, ये रियल स्टेट कंपनी, ठीक है। अभी कोई ऐड कंपनी के हिसाब से नहीं चल रहा, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, मुल्तान सिटी के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सामने है। अब ये यूनियन डेवलपर है। अब मुझे नहीं पता ये कोई किस तरह की कंपनी है, ज़ाहिर है कुछ ये करते होंगे अपना, ठीक है। ये भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, ब्लॉग लिखते हैं सिर्फ। ये कंपनी की वेबसाइट है, उन्होंने भी वही स्कीम लड़ाई हुई है। अब ये इनका भी देखें ब्लॉग सेक्शन है, जिस वजह से ये रैंक हो रहे हैं। ये भी प्रॉब्लम्स के बारे में आर्टिकल लिखते हैं और फ्री में जो है ना फिर कस्टमर को अपने पास लाते हैं, और कस्टमर जो है फिर इनसे अल्टीमेटली जाके बाय कर लेता है सर्विस। तो ये इन क्या है, फ्री तरीका। बाकी जो है यहाँ से आप ऐड चलाते हो, ये देखें, ये जो है ये रियल स्टेट के लफ्ज़ हैं जो बार बार सर्च हो रहे हैं, पाकिस्तानी लोग जो सर्च करते हैं। हाउसेस फॉर सेल नियर मी लिखते हैं, यहाँ से सेल माई हाउस लिखते हैं, या देखें सेल बहुत कम, आपको भी पता होगा ऑनलाइन प्रॉपर्टी बहुत कम बिकती है आजकल भी पाकिस्तान में। तो सिर्फ 1000 तक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सर्चेज़ हैं महीने की, और कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये कीवर्ड है ये वाला, ये देखें, जिस पे $0.5 से $1 तक लगता है, और वो वर्ड है बाय माई हाउस। अब किसी ने इस पे ऐड चलाना है तो इतने ज़्यादा पैसा खर्च होगा, इसलिए आपके लिए लाजमी है कि आपको ये टूल इस्तेमाल करना आना चाहिए, ताकि आप जो है ये कर सको। और यहाँ पे वो आगे भी बता रहा है आपकी हेल्प के लिए कि आप अपनी सर्च बढ़ा सकते हो, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल प्रॉपर्टी, फाइनेंस या इंश्योरेंस टाइप सर्च करके। तो आज का हमारा लेक्चर था इस चीज़ पे, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपको अपनी वेबसाइट पे लगाने की ज़रूरत नहीं है जब आप यहाँ पे ऐड लगाते हो। कोई और सवाल? आप ये टेंशन नहीं लें, गूगल ऐड बनाने का मैं आपको तरीका भेज दूँगा, बल्कि फिर मैं भूल भी जाता हूँ। जब तक आप खामोश बैठे हैं मैं ये भी आपको सर्च करके बता देता हूँ। क्रिएट गूगल ऐड अकाउंट, ठीक है, और आप लिख सकते हैं इन उर्दू। ठीक हो गया। तो ये 11 मिनट की वीडियो है, आपको मैं शेयर कर देता हूँ। इंशाल्लाह कल जो है हम बाकायदा ऐड कैंपेन लगाएंगे, और एक ऐड लगाएंगे हम जिस पे हम करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ, जैसे रियल स्टेट की एग्जांपल दी, ये वाला ऐड चलाएंगे, और एक यूट्यूब वाला ऐड चलाएंगे, ठीक है। कैंपेन हम सेट करेंगे। आपके लिए काम सिर्फ यही है कि आपने घर से अपना ये एक जो गूगल एड्स का अकाउंट है, सिर्फ आपने ये बना लेना है। उस पर ना आपने पेमेंट लगानी है, उस पर आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने
कीवर्ड प्लानर तक अगर आप पहुंच आए हो ना, तो पीछे आपको सिर्फ वो 3 चीज़ें देनी पड़ेंगी, आपकी कंट्री, आपका टाइम जोन, आप किस करेंसी में चाहते हो कि गूगल कीवर्ड प्लानर आपको प्राइसेस शो कराए। ठीक हो गया, आप बोल सकते हैं। अच्छा सर, उसके ऊपर कंट्री जो है यूएस लगानी पड़ेगी या पाकिस्तान लगा दें? आप लगा दें पाकिस्तान, कोई मसला नहीं। जब आप कल को सर्विस बेचना शुरू करेंगे तो आप तब जी। अपना अलग से यूएसए वाला अकाउंट बना लीजिएगा। अच्छा, सही, ठीक हो गया। भाई सर, इसकी वीडियो भेज दीजिएगा। ये अभी काफी कुछ समझ में आ गया है, बाकी वो वीडियो भी देखकर और इंशाल्लाह मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा और कल जो है ना इंशाल्लाह वो अकाउंट बना के ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा जी। ठीक है, ये मैसेज आ गया, ये आपको तरीका भेज दिया मैंने। आप बाकी भी वीडियोस देख सकते हैं। देखें, हमारी क्लास पता नहीं कब तक चलती है, कब नहीं चलती। और मैं भी जो है प्रॉपर, यानी कि इस तरह से नहीं होता कि वीडियो रिकॉर्ड जिस तरह यूट्यूब पे हो रही होती है स्टेप बाय स्टेप, कोई टाइम ज़ाया नहीं होता। तो अब देखें, हमारे पास जी। तकरीबन घंटा एक लगा है, और ये हमें जो है शाहिद नहीम की जो वीडियो भेजी है, ये हमें 10 मिनट में अकाउंट बनाना सिखा देंगे आपको। तो ये, सही। हाँ जी, आप जो है यूट्यूब से, जैसे आज़म भाई आपको नहीं कह रहा, आप क्योंकि सर्च करते भी हैं, अच्छी बात है। उर्दू क्या, आप सराइकी भी लिखेंगे ना, यकीन करें सराइकी और पंजाबी में भी ना लोगों ने अलग से वीडियोस बना के रखी हुई हैं। अगर आपको उर्दू भी समझ नहीं आती, सिर्फ करने की ज़रूरत है, आपका टाइम देने की ज़रूरत है। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अकाउंट बना होना चाहिए, और कोई सिनेरियो आपने बना लेना है। आप चारों पांचों ने जो आज आए हैं कम से कम, बाकी जो नहीं आए चलो वो गूगल ऐड अकाउंट ही बना लें, बड़ी बात है। आप सिर्फ एक सिनेरियो भी दिमाग में बनाइएगा और उसके साथ लिखिएगा कि एक ये कीवर्ड है, एक ये कीवर्ड है, मैंने ये चूज़ किया है क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसमें कम फ़ायदा होगा। सिर्फ 2 कीवर्ड पे आपने रिसर्च कर लेनी है, तो आप समझें कि आपने प्रैक्टिस कर ली है। ठीक हो गया। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जी, वालेकुम सलाम इंशाल्लाह।